a work that is Jane Eyre. Jane Eyre. And the subtitle is an autobiography. An autobiography. That was published in 1847. Okay. That was published in 1847. That means the work belonged to Victorian era. Okay. In the Victorian era, what we see is that writing for a woman was seen as scorn. ठीक है, उनको निंदा के साथ देखा जाता था. तो इसलिए क्या था कि जो women writers थे, they took pseudonyms. Pseudonyms means false names. Okay. So Charlotte Bronte has the nickname that is Currer Bell. Okay. So when this novel was published, she published it with the name of Currer Bell, not with the Charlotte Bronte. Now let's move to the plot. Jane Eyre. Jane Eyre. This is the central character. She is an orphan and poor girl. Orphan and poor girl who lives with her aunt. Mrs. Reed. Jane Eyre. Since she is orphan, she lives with Mrs. Reed. Okay. Who is Mrs. Reed? Relative, or you can say aunt. They are relatives. She is the cruel aunt. जैसे सिंड्रेला काइंड ऑफ मूवीज में होता है ना कि आंट है और क्रूअल है, वैसे ही कुछ. ठीक है. सो जो फर्स्ट सेटिंग वी सी इन द जेन आयर, दैट इज Gateshead. Okay. So the novel opens like Jane Eyre is orphan and poor. She lives with Mrs. Reed, and the place is Gateshead. Now his son, John. John is the son of Mrs. Reed. So Jane Eyre and John are cousins, right? They are cousins. अब होता क्या है, जब हम जेन आयर स्टार्ट करते हैं, so यहाँ पर ये एक गॉथिक नॉवल है बच्चे. ठीक है. गॉथिक नॉवल क्या होता है, जिसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आए, कुछ ऐसे ट्रेट्स आए जो ये दिखाएं कि वर्क में कुछ घोस्टली एलिमेंट्स ऐड हैं. ओके. कुछ घोस्टली है वहां पर. सो यहाँ पर क्या है कि जो मिसेस रीड हैं, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं. ठीक है. सो अब क्या होता है, जब जेन आयर और जॉन का कुछ झगड़ा हो जाता है, ये आपस में लड़ते रहते हैं. जॉन जो है ये हमेशा जेन आयर को परेशान करता रहता है. सो जो मिसेस रीड हैं, ये जॉन को डांटने की बजाय क्या करती हैं, जेन आयर को लॉक कर देती हैं. ठीक है. सो डू रिमेम्बर वन थिंग, रेड रूम. ये क्या करती हैं, रेड रूम में जेन को लॉक कर देती हैं. अब हुआ क्या था, रेड रूम जो है वो एक हॉन्टेड रूम है. हॉन्टेड रूम का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि जब जेन आयर के जो अंकल थे वो इस रूम में रहते थे और उनका ये बेडरूम था, वहां उनकी डेथ हुई थी. ठीक है. सो अब क्या होता है, जेन आयर को जब उस रूम में लॉक किया जाता है, ये बहुत ज्यादा डर जाती है. ठीक है. ये काइंड ऑफ इसकी लाइफ का फर्स्ट फेज है कि अब ये वहां रह रही है और वहां ये किन किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है. अब वहां क्या होता है कि वहां के सर्वेंट्स जो हैं इवन वो भी जेन आयर को पसंद नहीं करते. वो भी ये दिखाते हैं कि जो जेन आयर है वो पुअर है, वर्थलेस है और किसी काम की नहीं है. ठीक है. फाइनली इसकी लाइफ में ये सब चल रहा होता है. अल्टीमेटली इसको अपने गेटसेड से छुटकारा मिल जाता है. दूसरी जगह फिर ये चली जाती है लोवुड स्कूल में. लोवुड, और जैसा नाम भी देख पा रहे हैं, लो इज कमिंग. ठीक है. सो वहां जाकर क्या होता है बच्चे कि यहाँ पर इसके जो स्कूल मास्टर वो भी अगेन मिस्टर उनका भी क्या है, ये भी कैसे हैं, ही इज ऑल्सो हिपोक्रिटिकल, अब्यूसिव. ये भी अपने स्टूडेंट्स की केयर नहीं करते थे. ठीक है. यहाँ क्या था, यहाँ क्या प्रॉब्लम थी, स्कूल का जो भी फंड आता था, जो भी ग्रांट्स आती थी, वो स्कूल पे इन्वेस्ट करने की जगह अपनी फैमिली को प्रिविलेज कर देते थे. ठीक है. इन्होंने अपनी फैमिली को तो बहुत रिच कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने स्कूल पर ध्यान नहीं दिया. ठीक है. और यहाँ पर ही स्कूल में ही जो एक हेलन बर्न्स इज द कैरेक्टर, जो इनकी बेस्ट फ्रेंड बनती है. हेलन बर्न्स, ये कौन है, काइंड नोबल कैरेक्टर.
काइंड, नॉर्मल, ठीक है। और ये क्या है आपस में, दे आर फ्रेंड्स, ओके। सो व्हाट वी सी इज, यहाँ क्या लॉवुड में क्या एक मेजर इवेंट होता है, जो स्कूल है वो सफर करता है एक बीमारी से। द नेम ऑफ द डिजीज इज टाइफस, TYPHUS, टाइफस, ओके। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बीमारी है काइंड ऑफ पैंडेमिक की तरह स्प्रेड हो जाती है, और टाइफस नाम की ये बीमारी है जो हेलन बर्न्स को होती है, और वो भी फाइनली मर जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जेन आयर को पहले ही एक दोस्त मिला था और अब वो भी नहीं रहे, तो वो टूटना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक उसकी मैम होती है, एक टीचर है, हु इज मिस टेम्पल, मिस टेम्पल, ठीक है। तो ये क्या है, ये गुड टीचर है, एक अच्छी टीचर है। और जो जेन है बच्चे, इनका शुरुआत से दिखाया गया, इनका बुक्स में बहुत मन था, इनको पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी लगती थी। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब मिस टेम्पल की मैरिज होने वाली होती है, जब ये होता है कि मिस टेम्पल स्कूल छोड़ देंगी, सो जेन आयर जो है वो गवर्नेंस के लिए एप्लीकेशन दे देती है, ठीक है। सो गवर्नेंस क्या था, अब विक्टोरियन एरा था, तो जो वुमेन थी उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं था, ठीक है। या तो वो गवर्नेंस बन सकती हैं, या वो नन बन सकती हैं, या वो शादी कर सकती हैं, तो मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी उस टाइम पे। सो क्या हुआ, जेन आयर ने अपने लॉवुड स्कूल में 6+2 years निकाले। 6+2 से क्या मीनिंग है, 6 एज अ स्टूडेंट, 2 एज अ टीचर, ठीक है। सो वो वहां पे टीचर भी रही। उसके बाद द थर्ड जो हम फेज पे अब एंटर करेंगे, थॉर्नफील्ड हॉल। थॉर्नफील्ड हॉल, यहाँ क्या होता है बच्चे, जैसा आपको बताया मैंने, सेकंड फेज में क्या हुआ था कि इन्होंने गवर्नेंस के लिए अपनी एप्लीकेशन दी और इनको पोजीशन मिल जाती है फॉर द गवर्नेंस, ओके। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ एडल नाम की एक बच्ची है, एडल, इट्स अ फ्रेंच नेम, सो मार्क दिस आइडोलेशन ऑन हर नेम, ई आइडल। ये इसकी गवर्नेंस बन जाती है, गवर्नेंस, ओके। सो यहाँ पर क्या है, जेन आयर को लगता है कि ये बहुत बड़ा सा मेंशन है दिस थॉर्नफील्ड हॉल में, और एडल जो है वहाँ रहती है, और ये वहाँ उनको गवर्न करती है, मीन्स कि इनको पढ़ाना लिखाना, या उनको जो भी मैनर्स हैं, जो विक्टोरियन एरा के जो ये मोरालिटी वो थे कि एक वुमेन को ये आना चाहिए, लाइक उसको पेंटिंग आना चाहिए, ठीक है, उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, वो सब चीजें वो कौन करवाएगा, एक गवर्नेंस करवाएगी। सो हियर इज द एडल। नाउ entry of the protagonist, that is Mr. Rochester. Mr. Rochester. Who is Mr. Rochester? He is main protagonist of this novel. Main protagonist. Another thing about him is he is a Byronic hero. Byronic hero. And another thing is ये एडल के गार्डियन थे। Okay. What do we mean by Byronic hero? Byronic hero होते हैं जो डार्क हीरोज हो। डार्क हीरोज का मतलब होता है जो मेलनकॉलिक से हो, अपसेट हो, रूड से हो, मूडी टाइप हीरोज होते हैं। ऐसा नहीं, जैसे कि उस टाइम तक एक ट्रेंड चला था विक्टोरियन एरा में कि पहले के हीरोज थे वो बड़े रोमांटिक और हैंडसम होते थे, कि वो प्यार बरसाते रहते थे। लेकिन ये जो बायरॉनिक हीरो है इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही रूड होते हैं, ये बात नहीं करते ठीक से, और बस ये अपनी में रहते हैं, ठीक है। बट समहाउ जेन आयर फॉल्स फॉर हिम। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जेन आयर के लिए लव इंटरेस्ट थे, राइट, ही वो लव इंटरेस्ट फॉर जेन आयर, ओके। सो अब क्या होता है कि यहाँ पर भी कुछ गॉथिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं कि एक बार क्या होता है कि जो जेन आयर है इनको ऊपर से घर से जिस मेंशन में रहती हैं वहां से आवाजें आती थी, स्क्रीनिंग की साउंड आती थी, तो जेन आयर कई बार डर जाती थी, ठीक है। दूसरा क्या कि एक बार क्या होता है घर में आग लग जाती है और मिस्टर रोचेस्टर सो रहे होते हैं, ये ऑलमोस्ट मर जाते हैं अगर जेन आयर इनको आकर सेव नहीं करती तो। सो काइंड ऑफ इनका जो जेन आयर का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा था मिस्टर रोचेस्टर के लिए, लेकिन मिस्टर रोचेस्टर की तरफ से ऐसा कुछ आ नहीं रहा था इन रिटर्न, ओके। दूसरा क्या, ये एक लड़की को ले आते हैं, ब्लैंच इंग्रम, ठीक है, हु इज रिच बट रूड। अगेन जो रिच है और रूड है। अब यहाँ पर जेन आयर जब ब्लैंच इंग्रम से मिलती है तो उनका दिल टूट जाता है, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है और हर तरह से प्रॉपर है मिस्टर रोचेस्टर के लिए। तो
उसके मन में आता है कि शायद मिस्टर रोचेस्टर इज गोइंग टू प्रपोज हर, ओके। बट उल्टा हो जाता है कि जब ये सब इवेंट्स हो जाते हैं यहाँ पर, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कैरेक्टर है बच्चे, ग्रेस पूल। ग्रेस पूल, हु इज शी? शी इज द सर्वेंट, ये सर्वेंट है मिस्टर रोचेस्टर की, ओके। सो जब इंटेरोगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है कि घर में आग कैसे लगी, तो मिस्टर रोचेस्टर ब्लेम करते हैं कि ग्रेस पूल के कारण ऐसा हुआ, बट जेन आयर जो है वो उनकी तरफ हो जाती है, ग्रेस की तरफ। वो कहती है कि नहीं, उन्होंने आग नहीं लगाई, कुछ और ही हुआ होगा, बट वो उस पर बिलीव करती हैं और मिस्टर रोचेस्टर उल्टा इनको ब्लेम कर देते हैं। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस ओवरऑल कि ये जो ग्रेस पूल है ये हट जाती है यहाँ से, और जो मिस्टर रोचेस्टर है वो ब्लैंच इंग्लैंड को प्रपोज करने की जगह जेन आयर को प्रपोज कर देते हैं। सो जेन आयर बिकम्स वेरी हैप्पी, तो ये कंफ्यूजन में ही यस कर देती है, क्योंकि उसको तो हमेशा से ही मिस्टर रोचेस्टर पसंद थे। उल्टा उसको लग रहा था कि वो ब्लैंच इंग्लैंड से शादी कर लेंगे, लेकिन मिस्टर रोचेस्टर ने उनको प्रपोज कर दिया, तो शी एक्सेप्ट्स, ओके, ईगरली। अब क्या होता है, फाइनली वेडिंग डे आता है, ठीक है। वेडिंग डे पर जब ये फाइनली एक दूसरे से वॉर्स अपनी एक्सचेंज करने वाले होते हैं, तो दिस कैरेक्टर कम्स रिचर्ड मेसन। रिचर्ड मेसन, ये कौन है बच्चे? ही इज ब्रदर इन लॉ, ही इज ब्रदर इन लॉ टू मिस्टर रोचेस्टर, ब्रदर इन लॉ। यहाँ क्या है, इन्होंने कहा आकर कि जो मिस्टर रोचेस्टर है ही इज ऑलरेडी बीन मैरिड, और आपको झूठ बोला जा रहा है, आप लीगली उनसे मैरिज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वाइफ अभी भी है। एंड हु इज द वाइफ? शी इज बर्था मेसन, बर्था मेसन। सो बर्था मेसन वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ मिस्टर रोचेस्टर, ओके। सो जो मिस्टर रोचेस्टर है यहाँ पर, ये कौन? ये स्पाउस है, ओके, दे आर स्पाउस। अब क्या है कि मिस्टर रोचेस्टर और बर्था मेसन जब हस्बैंड वाइफ हैं, तो मिस्टर रोचेस्टर जैसा कि मैंने बताया वो मना नहीं कर रहे कि हाँ मेरी बर्था मेसन से वेडिंग हुई थी, बट वो क्या कहते हैं कि मुझसे, मेरी इनसे जानबूझकर शादी करवा दी गई, मैं करना नहीं चाहता था। हुआ क्या था कि ये मैड वुमेन है, ठीक है, और ये कहा रहती है एटिक पर, थर्ड फ्लोर पे, उसी घर के थर्ड फ्लोर पे बर्था मेसन रहती है। दिखाते नहीं उसको, सब जो गेस्ट आए होते हैं वो देखते हैं कि बर्था मेसन जो है वो एनिमल्स की तरह बिहेव कर रही है। और जो ग्रेस पूल है, ग्रेस पूल, यू रिमेंबर द सर्वेंट जिनके ऊपर पहले मिस्टर रोचेस्टर ने ब्लेम किया था कि मे बी आग उन्होंने लगाई हो, तो ग्रेस पूल इज द वन जो बर्था मेसन का ध्यान रखती है, उनको नर्स करती है, ठीक है। सो मिस्टर रोचेस्टर वाज लाइक कि मेरी बर्था मेसन के साथ जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी, और उससे दूर होने के बाद मैं 10 साल तक यूरोप ट्रिप पे था, और वहां पर से ही उनको लगा कि उनकी कई सारी मिस्ट्रेसेस रही थी, जिनमें से ही वॉज इवन नॉट श्योर अबाउट द एडिल, कि वो एडिल के एक्चुअल में फादर है या नहीं, बट वो उसको गार्ड करते हैं, गार्जियन है उसके, ठीक है। सो अब ये सब देखने के बाद क्या होता है, जेन वहां से भाग जाती है, ठीक है, वो मना कर देती है शादी के लिए, और ये चली जाती है कहीं दूर, इसे पता भी नहीं कि इसको जाना कहाँ है, ठीक है। सो अल्टीमेटली द फोर्थ डेस्टिनेशन वी सी इज मूर्सलैंड। मूर्सलैंड, यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ पर एक फैमिली से ये मिलती है, दैट इज रिवर्स फैमिली। वहां 3 लोग रहते हैं। 3 लोग कौन कौन से हैं? सेंट जॉन, मैरी एंड डायना, ये सब सिबलिंग्स हैं बच्चे, ठीक है। दीज 3 पीपल आर द सिबलिंग्स, और ये रहते हैं इस मूर्सलैंड नाम की जगह पर, ओके। सो जो जेन आयर है इनके पास रहती है, इनको बड़ा अच्छे से रखते हैं। जो सेंट जॉन है, सेंट यहाँ पर इसलिए है बिकॉज ही इज द मिशनरी, ओके। सो ये जेन आयर को एक विलेज में जॉब भी दिलवा देते हैं एज अ टीचर, और सब हैप्पी हो जाता है, सब सेटल होने लगता है, जेन की लाइफ में भी थोड़ा ठहराव आने लगता है। अब क्या होता है कि जो सेंट जॉन है वो प्रपोज करते हैं जेन आयर को, और उससे पहले भी एक मेजर इवेंट क्या है कि इनको पता चलता है ये कजिन्स हैं, ठीक है। इनके जो जेन एयर के जो अंकल थे वो इनके भी अंकल थे, इन तीनों सिबलिंग्स के, और उनको पता चलता है कि जेन एयर के लिए वो बहुत बड़ी इनहेरिटेंस छोड़ कर गए हैं, दैट इज 20,000 पाउंड्स। 20,000 पाउंड्स वो छोड़ के गए हैं जेन एयर के लिए, तो मतलब जेन एयर जो है वो पुअर नहीं रही, राइट, उसके पास भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ आ गया। सो यहाँ पर क्या है कि आपस में शेयर कर लेते हैं सब उस वेल्थ को, उस इनहेरिटेंस को, और सेंट जॉन प्रपोज करते हैं जेन एयर को कि तुम मेरे साथ चलो, इंडिया चलो, और हम वहाँ घूमेंगे, और मतलब वही अपना मिशनरी वर्क कंटिन्यू करेंगे। सो जेन एयर कहती है कि मैं घूमने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम मिशनरी वर्क के लिए जा सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग विद यू एज अ वाइफ, आई स्टिल वांट टू गो विद यू एज अ सिस्टर, क्योंकि ये कजिन्स है ना।
सो जो जॉन है वो मानते नहीं, और जेन एयर को कहीं ऐसा लगता है कि शायद जो मिस्टर रोचेस्टर है वो उसको बुला रहे हैं, ठीक है, जो उसका फर्स्ट लव था, यू रिमेम्बर, मिस्टर रोचेस्टर। सो जेन एयर इन सबको छोड़ छाड़ कर वापस थॉर्नफील्ड जाती है। वहां जाकर इसको क्या पता चलता है बच्चे कि जो ये आपको ध्यान होगी बर्था मेसन है ना, इनकी फर्स्ट वाइफ, जिन पे 2 मेजर वर्क्स भी लिखे जा चुके हैं। फर्स्ट इज मैड वुमेन इन एटिक एंड सेकंड इज वाइट सडासोसी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज इन आवर सिलेबस। ओके, सो जेन एयर जाती है वापस से थॉर्नफील्ड हॉल, और उसको पता चलता है कि यहाँ पर ये सब हो गया। अब क्या पता चलता है यहाँ पर इसको कि जो बर्था मेसन है उन्होंने फिर से एक बार आग लगा दी थी, और जो पूरा का पूरा घर है वो जलकर राख हो गया। दूसरा, इसके जो लव इंटरेस्ट मिस्टर रोचेस्टर, अब वो वहां नहीं रहते, और उनकी आईसाइट भी चली गई। जब ये यहाँ पर ये सब हुआ तो उनकी आईसाइट चली गई, तो ये पास की जगह पे रह रहे थे अपने 2 सर्वेंट्स के साथ। तो जेन एयर जाती हैं वहां पे, ये दोबारा से इनको प्रपोज करते हैं, एंड एंडिंग इज लाइक अगेन हैप्पी एंडिंग कि मिस्टर रोचेस्टर के साथ ही रहती है, इनके एक बेटा भी होता है, और दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और बाद में इनकी आईसाइट भी आ जाती है।